अगर आपके भाई की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जिसे उसने खुद ही कमाया हुआ है या जिसे उसने खुद परचेस किया हुआ है, खुद के बदौलत उसे बनाया हुआ है, तो उस पर उसके भाइयों का क्या हक होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो कितना हक होता है, उसके पुत्रों का कितना हक होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपको पूरा यही डिस्कस करने वाला हूँ। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे मैं आपको एक भाई की प्रॉपर्टी में दूसरे भाई का हक होता है या नहीं होता है ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई की प्रॉपर्टी पर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए हमने पूरा यहाँ पर एक फार्मा बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई की प्रॉपर्टी पर आपका क्या अधिकार होता है। तो इसका आंसर है, भारत में एक व्यक्ति केवल और केवल अपने पिता की पैतृक या उनके द्वारा खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी में अपना अधिकार प्राप्त करने के योग्य हो सकता है, किंतु यदि वह पिता चाहे तो अपनी खुद की कमाई हेतु संपत्ति से अपने पुत्र को वंचित भी कर सकता है, लेकिन वह अपनी पैतृक संपत्ति से अपने पुत्र को वंचित नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई की खुद की कमाई हुई संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करता है तो निश्चित ही वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने भाई की खुद की कमाई हुई संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि उस व्यक्ति के पास उसके भाई के द्वारा बनाई हुई कोई वसीयत ना हो या उसके भाई ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के उपहार में ना दी हो। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। पहली होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको पूर्वजों से प्राप्त होती है, वारसाना दर वारसाना उत्तराधिकार के आपको प्राप्त होती है। दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपकी खुद की मेहनत की कमाई होती है, जो आप खुद से कमा कर उसे परचेस करते हैं, बनाते हैं। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी हक नहीं होता है। अगर आपके एक पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आपका उस पर भी कोई हक नहीं होता है। अगर आपके पिता की एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तब उस पर आपका पूरा का पूरा उत्तराधिकार होता है, पूरा का पूरा हक होता है, जिसे आप कोर्ट में चैलेंज करके अपने नाम पर करवा सकते हैं और उस पर अपना हिस्सा भी ले सकते हैं। सेम केस में अगर आपके एक भाई की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पिता ने अपने भाई के नाम पर कर दिया, आपके भाई के नाम पर कर दिया, तो उस पर आपका जायज़ हक होता है। आप उस वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। वसीयत को कैसे चैलेंज करते हैं इसका वीडियो तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके भाई की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई भी हक नहीं होता है। अगर आप ऐसे केस में करते हैं तो ये आपका टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। नीचे आते हैं, क्या होती है स्वयं अधिग्रहित संपत्ति। आमतौर की सामान्य भाषा में किसी व्यक्ति की खुद की कमाई हुई राशि से खरीदी जाने वाली संपत्ति को स्वयं अधिग्रहित संपत्ति या स्वार्जित संपत्ति कहते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी स्वार्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है या दान में दे सकता है, वह अपनी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए प्रयोग में भी दे सकता है, क्योंकि यह संपत्ति उसके विधिक वारसानों द्वारा उसे प्राप्त नहीं होती है, बल्कि वह उसे स्वयं से एडजस्ट करके बनाता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं होगा कि किसी परिवार के व्यक्ति को उसकी वसीयत कर सकता है या अन्य व्यक्ति को दान में दे सकता है, किसी के नाम पर भी वह कर सकता है। मतलब ये होती है कि जब अपनी एक प्रॉपर्टी आप खुद से परचेस करते हैं, खुद से उसे बनाते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, तो वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है और ये आपको पूरा राइट्स होता है कि आप इसे किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं या फिर किसी के वसीयत वर्क कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस सिचुएशन, अगर ये प्रॉपर्टी आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आपको इसे इसके उत्तराधिकारियों को डिवाइड करना ही होगा, यानी कि अपने पुत्र पुत्रियों, अपने पत्नी के नाम पर इसे बांटना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम कानून के अनुसार अपनी 1/3 संपत्ति के अधिक सी वसीयत नहीं की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बनाए बिना मर जाता है तो मरने वाला व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस राज्य में लागू कानून से तय किया जाएगा कि उस व्यक्ति की संपत्ति पर उसकी मौत के बाद किस प्रकार का बंटवारा किया जाएगा। आमतौर पर बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति में उसके सभी उत्तराधिकारियों को समान अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब उस व्यक्ति को और उसके सभी भाइयों को उनके पिता के द्वारा स्वार्जित की हुई संपत्ति में उसके सभी बच्चों को बिना किसी वसीयत के आधार पर प्राप्त होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पिता की डेथ हो जाती है और वो प्रॉपर्टी चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, तब उस पर आपका सभी प्रकार का हक होता है। अगर एक पिता की डेथ नहीं होती है तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपका किसी प्रकार का हक नहीं होता है। अगर आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है और वो प्रॉपर्टी जो आपके पिताजी के नाम पर है, चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उस पर आपका पूरा का पूरा हक होता है, पूरा आपको हिस्सा दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अपने भाई की स्वार्जित संपत्ति पर अधिकार। कानूनी रूप से किसी भी व्यक्ति का अपने भाई की स्वार्जित संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता है। एक व्यक्ति केवल अपने पिता की स्वार्जित संपत्ति में अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है और वह जब केवल उसके पिता की मर्जी हो। अन्यथा एक व्यक्ति अपने पिता की स्वार्जित संपत्ति में भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। वह केवल और केवल अपने पिता की दया से ही घर में रुक सकता है और अपने पिता की स्वार्जित संपत्ति का प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट को वीडियो में ही बताया है कि अगर भाई के नाम पर वसीयत कर दी जाती है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हैं और उस वसीयत को फेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भाई की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो आपका उस पर कोई भी हक नहीं होता है। इवन आपको आपकी पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं और वह व्यक्ति अपने दोनों पुत्रों को अपनी स्वार्जित और पैतृक संपत्ति बराबर बराबर देने का फैसला करता है, तो ऐसी स्थिति में उन पुत्रों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि कोई भी भाई चाहे तो अपने भाई की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संपत्ति में अधिग्रहण के समय भाई नाबालिग था या नहीं। एक व्यक्ति अपने भाई की संपत्ति में किसी प्रकार का हिस्से का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि उसके भाई से कोई वसीयत ना की गई हो, अपने भाई को दान में ना दी गई हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भाई ने अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आपके नाम पर वसीयत की है, तब आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नाम पर दान पत्र या वसीयत नहीं है तो आपका आपके भाई की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का भी कोई भी हक नहीं होता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि क्या एक भाई की प्रॉपर्टी में दूसरे भाई का हक होता है या नहीं होता है। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।